इसीलिए ये जनगणना बहुत ही आवश्यक है। देने जा। नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी है खगड़िया जिले के आवास बोर्ड में और आज कर सेवा समिति के द्वारा यहाँ पर आज अंबेडकर जयंती मनाया गया है। आज अंबेडकर जयंती मनाया गया है और कहीं ना कहीं देखा गया है कि अंबेडकर जयंती मनाने का मकसद सबके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। आपने अंबेडकर जयंती क्यों मनाया? आपको धन्यवाद जनबाता टाइम्स को समय देने के लिए। आज बाबा साहब की 132वीं जयंती पूरे भारत में धूमधाम से मनाई जा रही है और मनाने का कारण है कि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने ही हमें अधिकार दिया चलने को। आज वो जिस समय वो चलते थे, जिस समय वो पढ़ते थे, उसको सबसे पीछे, जैसे ये क्लास है, क्लास के बाहर बैठना पड़ता था। वो उन्होंने बहुत कष्ट सहा, बहुत कष्ट सह के उन्होंने आगे की पढ़ाई की और इतने बड़े विद्वान आज पूरे भारत जितने भाषा के वो ज्ञाता हैं, अभी तक वो उतने ज्ञाता अभी तक पैदा नहीं हुआ है हमारे समाज में कि उतना भाषा का ज्ञाता बन सके। उन्होंने हमें चलना सिखाया, बोलना सिखाया, उन्होंने संविधान लिखा। आज जो हमारे SC ST OBC के समाज के जो कलेक्टर बने हैं, जो मास्टर बने हैं, जो भी पद पर हैं, आज बाबा साहब का ही देन है कि जो आज वो उस पद पर हैं। लेकिन बनने के बाद उनको वो भुला जाते हैं और देवी देवता को याद करने लगते हैं। आज यदि वो बढ़िया पद पर चल गए तो भोला बाबा थान चल जाते हैं, लेकिन बाबा साहब को के नाम पर चंदा देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, कहते भी नहीं कि हमारी जन है। मैं उन लोग को ये कहूँगा कि आप बाबा साहब नहीं होते, आप भी उस पद पर नहीं होते। आज कोई राजपूत ब्राह्मण, कोई फॉरवर्ड वहाँ पे राज कर रहा होता। उन्हीं का ये संविधान का देन है कि आप वहाँ तक पहुँचे और वहाँ से पहुँचने के बाद सो जाते हैं। आज हमारा ही कास्ट, हमारा ही SC ST बहुत जगह जानता भी नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर कौन है। अपने अपने जाति के देवता को याद करते हैं, जानते हैं कि बाबा चूहरमल है, बाबा ये हैं, क्या मुसहर समाज का कोई और है, सब अपना अपना देवी देवता को जानते हैं। लेकिन बाबा साहब को आज OBC समाज भी बाबा साहब को पूछने से पीछे हट रहा है। मैं कहना चाहूँगा SC ST OBC जितने भी समाज के लोग हैं, आप बाबा साहब के दिए हुए नियम संविधान में जो आपको अधिकार दिया गया है उसको आप उसका पालन कीजिए। तो आज आप लोग OBC समाज, SC ST समाज ब्राह्मण के पीछे पड़े हुए हैं। यदि ब्राह्मण के पीछे रहिएगा, उसका झोटे रह जाइएगा। मैं कहना चाहता हूँ RSS का जो आजकल है, हमने कल TV देख रहा था, पूछा गया RSS में आज तक एक भी SC ST OBC का महान उसमें नेता बड़का पद पे नहीं गया है। अभी तक जितने भी हैं उसमें टोटल के टोटल ब्राह्मण अभी तक उस पर राज कर रहे हैं। RSS का वही RSS आज देश पर राज कर रहा है। हम कहना चाहते हैं OBC SC ST समाज जो भी हैं, आप अपने ताकत को पहचानिए। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति जनगणना शुरू किया है और अब पता चलेगा मूल निवासी जो है 85, अब पता चलेगा कि हम 85% है कि वो 85% है, हम 85 है कि वो 15 है। अब पता चलेगा ये जाति की जनगणना जो कल से शुरू हो रही है। मैं नीतीश कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जाति जनगणना शुरू किया। फॉरवर्ड के पिछवाड़े में जलन हो शुरू हो गया है, इसीलिए ये जनगणना बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि अगर इतिहास लिखना है तो इतिहास को याद रखना भी ज़रूरी है और इतिहास में कहीं ना कहीं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम लिखा गया है और सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं इतिहास को याद करने की ज़रूरत है। अगर इतिहास को याद नहीं रखेंगे, कहीं ना कहीं आप इतिहास को भुला जाए, इतिहास आपको भी एक दिन भुला दिया जाएगा। किन्हीं की जयंती मनाने के पीछे एक ही बात है कि उन्होंने क्या समाज को दिया, कितना कुछ किया, कष्ट उठाया, क्या झलकाया उन लोगों को और कैसे हम लोग उसको भूलते जा रहे हैं। तो आज जो है से बाबा साहब का जो जयंती मनाया जा रहा है,
वो यही सीख लेने के लिए कि देखो मैंने उस समय जिस समय की छाया से छुआ जाता था, रोड पर चलता नहीं था, कितना कष्ट झेला और अपने संतान को भी गंवाया। उनको 3 बेटे थे और 3 बेटियां, सब गुजर गए। यहाँ तक वो बड़े कर्मचारी होने के बाद भी उनसे लोग कितना छूट मानते थे। और संविधान लिखा गया उस समय, आज़ादी के समय, एक मूर्ख भी सोच सकता है कि उस समय हरिजन हो करके, छुआछूत हो करके संविधान लिखने का अधिकार मात्र अंबेडकर साहब को मिला। क्या उस वक्त फॉरवर्ड नहीं थे? फॉरवर्ड नहीं थे, लेकिन इतना दूर पहुँचे हुए नहीं थे। और इसीलिए ब्राह्मणों ने या सवर्णों ने हरिजन को दबाने का प्रयास किया। अभी जो बताया गया कि वो खतरा में है संविधान, बात सही है। फॉरवर्ड जो है तो उसमें कुछ छेड़खानी करना चाहते हैं, कुछ फेरबदल करना चाहते हैं। इसलिए ये क्या कहते हैं, जयंती मनाने का अर्थ यह भी है कि आप लोगों को जगाना, समाज को जगाना, समाज जगे और इनकलाब बुलंद करे, उनके कथनानुसार उनके रास्ते पर चलने का प्रयास करे। ये शिक्षा लेकर के, ये प्रतिज्ञा लेकर के यहाँ से जाए। मनाने का अर्थ यही है। आपका महेंद्र दास। आज जो अंबेडकर जयंती मनाया जा रहा है, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? महेंद्र दास जी, जिन्होंने बताया कि अंबेडकर जयंती मनाने का एक ही मुख्य उद्देश्य है कि संविधान के हिसाब से हर चीज़ चलना चाहिए, क्योंकि संविधान का निर्माण ही इसीलिए किया गया था कि कानून व्यवस्था मेंटेन रहे, उसके अकॉर्डिंग और भी कुछ व्यवस्था है उसको भी मेंटेन करने की ज़रूरत। आज यहाँ पर अंबेडकर जयंती आप लोगों ने मनाया है, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे इसको लेकर? संदेश यही है कि बाबा साहब हम लोगों के लिए, ऐसी दलितों के लिए भगवान स्वरूप थे। ये कानून बना करके हम लोग जो अंधकार में थे वो प्रकाश में लाए। और जयंती मनाने का यही उद्देश्य है कि बाबा साहब जो बोले थे कि 3 सूत्र दिए थे, हम लोगों को 3 मंत्र दिए थे, संगठित हो, शिक्षित हो, संघर्ष करो। इसी 3 मूल मंत्र के आधार पर हम लोगों को चलना चाहिए। जो हमारे समाज कहने मतलब ये है कि जो संविधान बनाएगा वो संविधान बरकरार रहना चाहिए और उसी अनुसार कानून व्यवस्था रहना चाहिए। शुक्रिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के पिता एक छोटे से सूबेदार के पद पर थे। उन्होंने उस छोटे से पद को लेकर भी इतना दूर तक अपने बच्चे को पढ़ाया। उस समय तो मतलब बहुत सी भावना थी, छुआछूत वगैरह सब बात थी, फिर भी उतना होते हुए भी ये आगे बढ़े। और एक आरक्षण की बात भी उन्हीं का देन है। आरक्षण जो हमको मिला उन्हीं के थ्रू मिला, और अभी हम लोग जो दलित वर्ग के लोग यहाँ तक पहुँचे हुए हैं उन्हीं के बदौलत पहुँचे हुए हैं। इसलिए मैं उनको तहे तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो संविधान खतरे में इसलिए क्या है, जितना भी फॉरवर्ड लोग हैं वो हमारे संविधान को तोड़ मरोड़ करके जैसे समाप्त करना चाहता है, लेकिन हम लोग वो होने के लिए नहीं देंगे। हम लोग जाग गए हैं। पहले हम लोग और हमारा समाज जागा हुआ नहीं था, अब हम लोग इतना जाग गए हैं कि गली गली चौराहे 85 और 15 का नारा दिया जाता है। देखा जाए कहीं ना कहीं तो सिर्फ साल में एक बार हम लोग जयंती मनाते हैं और सो के उठ जाते हैं और जयंती मनाकर चले जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस जयंती को मनाने का मकसद जो होता है वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं होता है, क्योंकि उनके बताए हुए रास्ते पर चलना है, फॉलो करना है उनको, लेकिन सिर्फ मुंह तक ही बातें रहती, धरातल पर वैसी कुछ बातें दिखती नहीं है ज़्यादातर लोगों के बीच में। हमारे समाज धीरे धीरे जाग रहे हैं उनके विचारधारा पर चलने के लिए। इतिहास को भुला जाएंगे तो कहीं ना कहीं यह इतिहास आपको भी एक दिन भुला दिया जाएगा। तो फिलहाल आप देख रहे थे जनवार्ता टाइम्स। आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कि आज अंबेडकर जयंती मनाने का खासा मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए था। फिलहाल अब तक के लिए धन्यवाद। मैं आनंद राज, जनवार्ता टाइम्स से।